हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को जो पिछले वीडियो आप लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़े हैं उसी का अगला वीडियो उससे उसी स्केलेटन सिस्टम का ही ये पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग ज्वाइंट पढ़ेंगे, ठीक है। संधि संधि क्या होता है, ज्वाइंट्स क्या होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम लोग कहते हैं संधि, ठीक है। अब देखिए संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और ये होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा देखिए, संधि की परिभाषा। अगर परिभाषा देखेंगे तो हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं इसको, जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियों का मिलन होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखिए ये जो संधि होती है यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के संधि होते हैं। पहला पहला क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट। दूसरा क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है। तीन प्रकार की संधियां होती हैं, तीन प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। देखिए इमूवेबल ज्वाइंट में कौन कौन आते हैं। इमूवेबल को हिंदी में कहते हैं अचल संधि। अचल संधि, ठीक है। इसको कहते हैं अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि। इसको फ्रीली मूवेबल को जो पूरी तरह से, ठीक है, चल संधि कहते हैं। चल संधि, ठीक है ना। हिंदी में इसको अचल संधि, अपूर्ण संधि और चल संधि कहते हैं। अब देखिए इमूवेबल ज्वाइंट कौन कौन से इसमें इमूवेबल ज्वाइंट में आते हैं। इसमें आता है दांत, दांत और उसके बाद खोपड़ी की जो हड्डियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्लाइटली मूवेबल में मतलब थोड़ा बहुत जो हिलते डुलते हैं उसमें क्या आते हैं, रिब केज। रिब केज मतलब छाती की जो हड्डियां होती हैं। और उसके बाद हमारा बैकबोन या आप कह सकते हैं इसको रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डियां इसमें आती हैं, ठीक है। बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में जो चल संधि होती है इसमें पूरी तरह से जो मूव करते हैं, इसमें तमाम हड्डियां आती है। जैसे हमारे फीमर की हड्डियां हैं, हमारी ये ह्यूमरस की हड्डियां होती हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस की बोन होती हैं। उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं फीमर की जो बोन होती हैं, और भी कई तरह के हैं। इसको मैं अभी इसकी डिफिनीशन को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इमूवेबल ज्वाइंट अचल संधि किसे कहते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट अचल संधि, इमूवेबल का मतलब जो बिल्कुल हिले ही ना, ठीक है ना, बिल्कुल ना लो, जहाँ पे वो फिक्स है वहीं पर रह जाए, उसको हिला ना कोई पाए। जैसे दांत है, दांत हमारे मसूड़े में ऐसे धंसा हुआ है, क्या उसको हम हिला सकते हैं या अपने से हिल सकता है? नहीं। उसको जब डॉक्टर चाहता है तभी पिला से धक झकझोर के उखाड़ देगा, ठीक है, तभी हिलेगा। नहीं तो कोई एक ठूसा मार देगा, दांत हिल जाएगा, उस समय हिलेगा। उसके बाद खोपड़ी की हड्डी। खोपड़ी की हड्डी, हमारे खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं जिसको क्रेनियम कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है। क्रेनियम या खोपड़ी की जो हड्डियां होती है 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं, और 8 हड्डियां एकदम जुड़ी होती हैं। ये हिलती ही नहीं है। ये कब हिलेंगी, जब कोई एक लाठी बरियारे मार देगा तब हिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे चलेंगे, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, ठीक है ना। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट का मतलब अपूर्ण संधि। स्लाइटली में हल्का हल्का थोड़ा सा हिले, ऐसी हड्डियां या ऐसी ज्वाइंट्स जो थोड़ी सी हिल जाए। जैसे रिब केज, जब हम सांस लेते हैं तो छाती की हड्डियां हमारी क्या होती हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हैं। ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा छाती हमारा फूल जाता है, फिर नीचे जब छोड़ते हैं सांस तो ये पिचक जाते हैं। मतलब ये थोड़े बहुत हिलने वाली हड्डियां होती हैं। जैसे ये कार्टिलेजिनियस के होते हैं, मतलब कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज का किसके बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट के। मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया। कैल्शियम फास्फेट के इनके ऊपर एक परत होती है, थोड़े लचीले होते हैं रबड़ की तरह, जिसकी वजह से ये थोड़े बहुत हिलते हैं। तो स्लाइटली मूवेबल का मतलब जो थोड़े थोड़े ऐसी हड्डियां जो थोड़ी बहुत हिलें, उसे कहते हैं कार्टिलेजिनियस बोन।
और वो कौन कौन से होते हैं, रिब केज और रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना। हमारी छाती की हड्डी जिस पे थोड़ी कार्टिलेज की परत चढ़ी होती है रबड़ की तरह, जिससे सांस लेने में वो हिलते हैं, ऊपर नीचे फूलते और पचकते रहते हैं। रीढ़ की हड्डियों में अगर आप आएंगे तो रीढ़ की हड्डियाँ आप देखते हैं कि रीढ़ की हड्डियों में 33 खंड होते हैं, ठीक है। 33 खंड पे कार्टिलेज की परत चढ़ी होती है, रबड़ की तरह कार्टिलेज की, जो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, वो परत चढ़ी होती है, जिसकी वजह से हम लोग झुक जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे, पीछे मुड़ जाएंगे, इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, मतलब रबड़ की तरह थोड़ा सा लचीले होते हैं। इसकी वजह से यह स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट होती हैं, थोड़ा सा हिलने वाली ज्वाइंट होती है, थोड़ा हिलती डुलती हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कौन से होते हैं? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जो पूरी तरह से मूव करें। हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन जो पूरी तरह से मूव करते हैं, वहाँ पे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें यह फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कई प्रकार के होते हैं, ये 5 भागों में बांटे गए होते हैं, ठीक है ना। संधियां जो ज्वाइंट्स होती हैं ये 5 भागों में बांटे गए होते हैं। पहला क्या होता है, देखिए संधियों के प्रकार या टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, कितने प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं, देखिए 5 भागों में, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, 5 प्रकार के ज्वाइंट्स होते हैं। पहला देखिए क्या होता है, पहला होता है, इसको कहते हैं हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, देखिए ये ऐसी ज्वाइंट होती हैं, ये ऐसा है कि जो बड़ी बड़ी हड्डियों में, लंबी लंबी हड्डियों में पाई जाती है। जैसे ये हमारा ह्यूमरस है ना, ये हाथ का जो ह्यूमरस है, ये हमारे कंधों से जाके जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा कि कंधे की हड्डियाँ, कंधे की हड्डी, और दूसरा क्या है, हमारे कुल्हे की हड्डी। कुल्हे की हड्डी समझ सकते हो ना, कुल्हे की हड्डी। कंधे और कुल्हे की हड्डियां होती हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे मान लो कि ये हमारा कंधा है, आप बॉल और सॉकेट, ये सॉकेट की तरह इस तरह से ये बना होता है, ठीक है, इस तरह से कंधे में, और यहीं पे ये बॉल की तरह, ये हड्डी बॉल की तरह इसमें आके ऐसे जुड़े होते हैं। उसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं सॉकेट और इसको कहेंगे बॉल, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो इस तरह से बनाए, ये इस तरह से मान लो इस तरह से संरचना हो, और इसमें जो है इस तरह से गोल गोल सा बॉल की तरह आके बैठ जाए, इसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। ये पूरी फ्रीली मूवमेंट होता है, मतलब हाथ को चाहो तो चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे धक घुमा सकते हो एकदम पूरा, हाँ पूरा एकदम इधर उधर घुमा सकते हो। कुल्हे की हड्डी होती है, कुल्हे की हड्डी जैसे मान लो हमारी पेल्विक गर्डिल इस तरह से होता है, तो यहाँ पे इस तरह से ये खाली होते हैं, इस तरह से सॉकेट की तरह बने होते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे जो पैर की हड्डियाँ होती हैं इस तरह से वो लगी रहती हैं, ठीक है ना, इस तरह से पैर की हड्डी लगी रहती है ऐसे बॉल की तरह बना के, ठीक है। तो इसको भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, ठीक। गड्ढा को सॉकेट और जो इसमें हड्डी गोल सा जो लगा रहता है उसको बॉल। तो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे कंधे की हड्डियों में और हमारे कुल्हे की हड्डियों में, ठीक है ना, लंबी लंबी हड्डियों में पाई जाती है। फीमर आके यहाँ पे पेल्विक गर्डिल में लगा रहता है, और यहाँ पे ह्यूमरस आके जो है हमारे शोल्डर में लगा रहता है। ये जगह बाल और सॉकेट ज्वाइंट का होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बाद तो आता है सैडिल ज्वाइंट, उसको कहते हैं। दूसरा क्या होता है, ऐसे आप लोगों के बुक में 4 ही के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये दूसरा मैं बता रहा हूँ, सैडिल ज्वाइंट इसको कहते हैं। सैडिल ज्वाइंट, सैडिल ज्वाइंट क्या होता है, यह छोटी हड्डी में पाई जाती है और बस एक ही शरीर में एक ही जगह पाई जाती है, जो अंगूठे की, जो ठेंगा दिखाता है ना, ठेंगा, तो ये ठेंगे में अंगूठे की हड्डियों में इसको ये मिलता है सैडिल ज्वाइंट, ठीक है ना। ये बस अंगूठे की ही हड्डी में पाई जाती है सैडिल ज्वाइंट, बाकी ये ज्वाइंट कहीं नहीं होती है। तो इसको लिख सकते हैं कि अंगूठे की हड्डियों में, ठीक है ना, अंगूठे की हड्डियों में पाया जाता है। तो दूसरा, पहला हो गया बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कंधे और कुल्हे की हड्डी में पाए जाते हैं ये ज्वाइंट। सैडिल ज्वाइंट जो होती है अंगूठे की हड्डियों में पाई जाती है ज्वाइंट। उसके बाद आप आएंगे हिंग ज्वाइंट पे। तीसरा क्या होता है, हिंग या हिंज भी कहते हैं, कहीं कहीं हिंज भी कहते हैं, हिंज ज्वाइंट।
हिंज जॉइंट्स। इस जॉइंट्स को हम लोग कैसे जानते हैं? हिंज जॉइंट को इसको कहते हैं कब्जा संधि, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं कब्जा संधि। ये कब्जा संधि क्या होता है भाई? देखो, कब्जा संधि का मतलब जैसे दरवाजा में कब्जा लगते हैं ना, दरवाजा बस एक ही तरफ खुलता है, ठीक है ना, दरवाजा दूसरे तरफ धक खोलोगे तो दरवाजा क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। सेम ऐसे ही हिंज जॉइंट भी कब्जा संधि होती है, और कब्जा संधि का मतलब ऐसी संधि जो एक ही दिशा में खुले, ठीक है, ऐसी संधि जो एक ही दिशा में मूवमेंट करे, गति करे, उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो शरीर में वो कौन सा अंग है जो एक ही दिशा में खुलते हैं, मुड़ते हैं? वो कौन कौन सी जगह है? वो है हाथ की कोहनी, ठीक है, ये हाथ की कोहनी और पैर का घुटना, ठीक ना, हाथ की कोहनी और पैसे लिख दिया भाई, पैर, पैर का घुटना, ठीक ना। तो यही दो जगह ऐसा है जो हिंज जॉइंट को हिंज जॉइंट करता है या कब्जा संधि बनाता है। हाथ की कोहनी, देखो हाथ की कोहनी है, बस एक ही तरफ खुलेगा, इस तरह से करेंगे एक ही तरफ खुलेगा, इधर धक्के करेंगे इस चट से टूट जाएगा। पैर की जो है, पैर का भी ऐसे पैर है, ऐसे चलते हम लोग हैं, यहाँ पैर होता है, तो चलने के समय यह बस एक ही तरफ क्या करता है? मूव करता है, जो पीछे की तरफ मूव करता है, ऐसे पीछे की तरफ। इधर अगर पकड़ के ऐसे करेंगे तो टूट के लिलारे पर लग जाएगा, ठीक है ना। तो दो ही प्रकार की इसमें ये संधियाँ, दो ही प्रकार की जो अंग है उसमें ये संधियाँ पाई जाती हैं। वो कौन है? हाथ की कोहनी और पैर का घुटना, जो एक तरफ ही एक ही दिशा में खुले, उसे कहते हैं हिंज जॉइंट। उसके बाद आता है पाइवट जॉइंट, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा है, मिटा देता हूँ ऊपर से, ठीक है ना, इसको कहते हैं चौथे को पाइवट जॉइंट। देखिए, चौथा है पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ठीक है ना। पाइवट जॉइंट होता ये है कि ये ऐसी जॉइंट होती है जो मतलब ये जॉइंट तो होता है, लेकिन जो इधर उधर पूरी तरह ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ हल्का हल्का मूव करे, थोड़ा थोड़ा चारों तरफ मूव करता है, उसको कहते हैं पाइवट जॉइंट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को आप कोई भी किल्ली है, कोई भी आयरन नेल है, उसको धंसा दें और पकड़ के उसको हुलसा दो, इधर उधर हिला दो, और वो हिले चारों तरफ, लेकिन उखाड़ते समय उखड़े ना, ठीक है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि गाड़ी का गियर देखते हो, इधर भी घूमता है, उधर भी घूमता है, उधर भी इधर भी, अगर उसको उखाड़ोगे उखड़ेगा नहीं, घूमेगा चारों तरफ, उखड़ेगा नहीं, ठीक है ना। उसको कहते हैं पाइवट जॉइंट। ये हमारे गर्दन की हड्डियों में पाई जाती है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट हमारे गर्दन की हड्डियों में पाई जाती है। देखिए, स्कल और एटलस होते हैं हमारे गर्दन की हड्डियों में। खोपड़ी तो होती है, उसके नीचे एटलस नामक हड्डी होती है। यही स्कल और एटलस हड्डियों की वजह से, जैसे कि हमारे गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं, तो जो सबसे ऊपरी हड्डी होती है, जैसे मान लो यहाँ अगर हम खोपड़ी बना दें, समझिएगा, ये मान लो कि ये खोपड़ी है और यहाँ से ये जो है ऐसे ज्वाइंट जा रहे हैं, हड्डियों का ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो 7 प्रकार की ये हड्डियाँ होती है। तो जो एकदम ये वाला, ये जो हड्डी होती है, इसको कहते हैं एटलस, ठीक है, एटलस कहते हैं। तो यह एटलस जो हड्डी होती है, यह स्कल के साथ, खोपड़ी के साथ मिल के उसको आगे पीछे घुमाती है खोपड़ी को, ठीक है। और एक्सिस और एटलस, याद रखिएगा, स्कल और एटलस गर्दन को आगे पीछे घुमाते हैं, और एक्सिस नामक हड्डी और एटलस नामक हड्डी, यही एटलस, और फिर एक और एक्सिस नामक हड्डी जो होती है, गर्दन को ऊपर लेफ्ट राइट मतलब दायां बायां घुमाती है। जैसे इसे दाएं बाएं घुमा दिए तो यह किसकी वजह से? एक्सिस और एटलस नामक हड्डी की वजह से दाएं बाएं हमारी गर्दन घूमती है। और स्कल और एटलस जो हड्डी होती है, यह हमारे गर्दन को आगे पीछे घुमाते हैं, आगे पीछे इस तरह से घुमाती है, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना। फिर एक बार दोहरा दे रहा हूँ, एटलस और स्कल आगे पीछे हमारे खोपड़ी को घुमाती हैं, और एक्सिस और एटलस, एक्सिस और एटलस ये जो होती हैं लेफ्ट और राइट हमारे खोपड़ी को घुमाते हैं, ठीक है ना। तो ये है ये पाइवट जॉइंट। उसके बाद पाइवट जॉइंट के बाद आप चलेंगे तो इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट आता है। 5वां क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट।
पांचवा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इसको हम ऐसे परिभाषित करते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट को कि ऐसी हड्डियां आपस में एक दूसरे पर रखी होती हैं। समझिएगा, जैसे कि हाथ, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हाथ की या हाथ के कलाई की ज्वाइंट और दूसरा हथेली की ज्वाइंट। ठीक है, देखो ग्लाइडिंग ज्वाइंट ऐसी हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे पे बस रखी रहती हैं, ठीक है ना, वो जुड़े नहीं रहते हैं, जुड़े रहते हैं लेकिन बीच में वो होते हैं कुछ लिगामेंट, मतलब कि कुछ ऐसे तरल पदार्थ होते हैं उससे ये जुड़े होते हैं। तो ये जो है ऐसी हड्डियां एक दूसरे पर रखी होती हैं ऐसे, जैसे इसकी एग्जाम्पल क्या है, हाथ के कलाई की ज्वाइंट। हाथ की कलाई, ये हाथ की जो कलाई है ना, ये बस आपस में ऐसे एक दूसरे के पास ऐसे रखी रहती हैं, ऐसे एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। उसके बाद जो है हथेली की ज्वाइंट, ये जो हथेली की ज्वाइंट जो आपस में यहाँ से मुड़ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ बीच से जो मुड़ जाते हैं, जो मुट्ठी बांध लेते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। देखो, दो हड्डियों के बीच में कुछ तरल पदार्थ काम करते हैं, ठीक है ना, उसको हम साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनोवियल लिक्विड, साइनोवियल लिक्विड। ये लिक्विड, साइनोवियल लिक्विड जो होते हैं बच्चों, ये लिक्विड हमारे जो दोनों संधियां होती हैं, दोनों हड्डियों के जो बीच की जो मूवमेंट होती है उसको सरल और आसान बनाते हैं साइनोवियल लिक्विड। जैसे मान लो दो हड्डी है आपस में, दोनों हड्डियों के बीच में जो तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसको साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। यही साइनोवियल लिक्विड जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है बुढ़ापे में तो घटने लगता है, कम हो जाता है और गठिया का शिकार हो जाता है इंसान। लगता है हड्डी चरचराने, पड़पड़ाने, एकदम दर्द करने लगता है। तो ये साइनोवियल लिक्विड कम होने की वजह से, यूरिक एसिड जब बढ़ती है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है तो साइनोवियल लिक्विड घटता है, जिसकी वजह से गठिया रोग पकड़ लेता है, हड्डियों में चरचराहट या तड़तड़ाहट की आवाज़ आने लगती है, उठने बैठने में लोग कहरना शुरू कर देते हैं। तो ये लिक्विड याद रखिएगा कि हमारे दोनों हड्डियों के बीच में ये लिक्विड होते हैं। तो मान लीजिए कि यहीं पे मैं बना दूँ एक फिगर, मान लो ये हड्डी है, ये जो है पैर की हड्डी है, ठीक है, और यहाँ भी ये भी नीचे का हड्डी है। तो अब देखिए इन दोनों हड्डियों के बीच में जो गैपिंग है इसमें तरल पदार्थ पाए जाते हैं और इस बीच की गैपिंग को हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और ये जो अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इसमें जो मैं बिंदी बिंदी बनाया हूँ यह लिक्विड है, ठीक है, यह लिक्विड है, इसको हम कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। जो करता क्या है, ये जब हड्डियां ऐसे मुड़ती हैं आपस में तो एकदम एकदम नरम रहता है, वो एकदम मुलायम रहता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। जैसे दरवाजों में, दरवाज़ा अगर कभी खोलने बंद करने पे आवाज़ करती है तो उस दरवाजे में हम लोग क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं या गिरीस डाल देते हैं, तो वही गिरीस का काम, दोनों हड्डियों के बीच में गिरीस का काम करता है साइनोवियल लिक्विड। अब इसके बाद इन ज्वाइंट्स के बाद ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी पढ़ा दिए। दो चीज़ों के बारे में आप लोग और जान लीजिए जिसको हम लोग कहते हैं टेंडन और लीगामेंट, ठीक है, टेंडन और लीगामेंट, टेंडन और लीगामेंट। टेंडन और लीगामेंट जान लीजिए क्या होता है। टेंडन देखिए, मांस, कोई भी मसल्स हड्डियों से जब जुड़ी होती है, मांस, या आप लिख सकते हैं मांस का हड्डियों से जुड़ने का काम टेंडन करता है। जोड़ने का या जुड़ने का या जोड़ने का लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जोड़ने का काम टेंडन करता है। टेंडन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी जो मांस होती है ना उसको हड्डियों से सटा के रखता है।
मांस और हड्डियों के बीच में पतली सी परत होती है जिसको टेंडन कहते हैं, जो चिपका रहता है मांस को हड्डियों में। अगर आप चाहें तो ऐसे अगर काट के अगर मांस को पकड़ कर खींचना चाहें तो क्या खींचा जाएगा? नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि टेंडन होता है हड्डियों और मांस के बीच में जो एकदम चिपकाने का, फेविकोल का काम करता है, चिपकाए रखता है उसको। ठीक है, यह देखते हैं बुढ़ापे में क्या होता है, शरीर जब कमज़ोर होती है तो ये टेंडन धीरे धीरे गल जाते हैं और हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं हड्डियों से झूल जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दादी उदी का, नानी उनी का चमड़ी पकड़ कर ऐसे खींचते हैं, उसका हड्डी ऐसी मांस ऐसे हिलाते हैं ना, बड़ा मजा आता है, एकदम सड़े हुए आलू की तरह लगता है। ठीक है ना। तो होता क्या है, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, वो क्या होता है, टेंडन जब गल जाती है तो मांस हड्डियों को छोड़ के झूल जाती है। ठीक है ना। उसके बाद लीगामेंट, लीगामेंट में चलेंगे तो लीगामेंट क्या होता है, यह बोन और बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। जब दो बोन आपस में एक जगह पे जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लीगामेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बनाया हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो साइनोवियल लिक्विड है और ये जो बोन इससे जो लगे हुए हैं, बोन और बोन आपस में जब पास में आते हैं तो वो आपस में पास में ले जाने का काम लीगामेंट का होता है। ये भी करता क्या है, ये भी लीगामेंट साइनोवियल लिक्विड की ही तरह ये भी होते हैं, और ये भी स्मूथनेस या आप कह सकते हैं लचीलापन पैदा करता है, या बोन को आपस में घर्षण होने से बचाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप लोग दबा के लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।